Hello friends, I'm Smita Kumar and you're watching your own health channel MediCircle. How many of us donate blood? क्या आपको पता है कि हमारा देश एक ब्लड शॉर्टेज के संकट से गुजर रहा है। हमारे देश में लगभग करीब 5 करोड़ यूनिट खून की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से आधा यानी सिर्फ 2.5 करोड़ यूनिट खून ही अवेलेबल हो पाता है। तो इसका क्या कारण है? इतनी बड़ी जनसंख्या यानी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद हमारे यहाँ खून की शॉर्टेज होती है। इसमें कई कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण है खून का वेस्ट हो जाना, यानी जो ब्लड बैंक्स में जो ये खून को जमा किया जाता है वो समय आने पर किसी अन्य मरीज को चढ़ाया नहीं जा पाता। हर साल हमारे देश में करीब 6.5 lakhs ऑफ यूनिट ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स आर गेटिंग वेस्टेड, यानी करीब 6.5 लाख ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स हर साल वेस्ट होते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। खून किसी भी हेल्दी शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अत्यधिक खून बह जाने से मरीज को एक्स्ट्रा खून की आवश्यकता पड़ती है, और अगर ब्लड बैंकों में खून पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं हो तो मरीज की जान बचाना कई बार मुश्किल हो जाता है। लोगों में रक्तदान को यानी ब्लड डोनेशन को अवेयर करने के लिए, लोगों में इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, यानी जिसमें बहुत सारे लोग आगे आते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं। इसके ज़रिए विश्व भर के रक्तदाताओं को धन्यवाद भी किया जाता है, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जो रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं और अनजाने ही कितने सारी जिंदगियों को बचाने की कोशिश करते हैं। लोगों में ब्लड डोनेट करने को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लड डोनेट करने से कई बार कमी आ जाएगी, उनके शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी, वापस ये ब्लड कब बन पाएगा। ऐसे बहुत सारे मिथ्स को हम लोग बस्ट करेंगे, डिबंक करेंगे और जानेंगे कि ब्लड डोनेट करना कितना ही इम्पोर्टेंट है। करीब अच्छे हेल्दी जो लोग हैं वो एक साल में करीब 2 साल में तो आराम से वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और एलिजिबल लोगों को साल में 2 बार ब्लड डोनेट करना ही चाहिए। मेडी सर्कल आपके पास लाता है राइट इन्फॉर्मेशन स्ट्रेट डॉक्टर्स एंड एक्सपीरियंस के थ्रू। सो लेट्स गो एंड फाइंड इट आउट दैट आर देयर एनी प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू ब्लड डोनेशन। इफ नो, are we like donating blood regularly? क्या हम दूसरे लोगों की जान बचा पा रहे हैं? क्योंकि अगर ब्लड का दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मरीज को अगर ब्लड की ज़रूरत है तो उस वक्त ब्लड ही देना पड़ता है। इसलिए हम आगे आएँ और जो लोग हेल्दी हैं वो तो बिल्कुल ही ब्लड डोनेट करें और कई सारी जिंदगियों को बचाएं। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून टू मेडी सर्कल। Blood donors make essential contribution to the society. There is a requirement for increased number of people all over the globe to donate blood and contribute to better health of people around them. Let's speak to Dr. Meetu Shrikhande and understand her perspective in relation to blood donation. Dr. Meetu Shrikhande is a senior consultant at Fortis Hospital, Vasant Kunj, New Delhi. She has over 20 years of experience in her field and believes in holistic care of her patients. She treats both benign blood disorders as well as severe health conditions like blood cancers. So welcome, Dr. Meetu. Thank you so much for having me over. I think I would like to thank you guys for creating this platform for awareness. 14 June, as we know, is the World Blood Donors Day. And I think this is a good opportunity to not only pay our gratitude to all the people who come forward for voluntary donations, but also urge all those in the public who are potential donors who are sort of, held back because of certain myths that are there surrounding blood donation. And the issue today that we will discuss is to highlight that please do not be scared and come forward to donate blood, which is a very safe and healthy thing to do and very important.
The blood is a vital component, and it is safe blood, and donation is very critical to managing a lot of blood issues. Whether some people who require surgeries, who can't be getting it done without blood component therapy, or its treatment of blood cancers, which I treat, we require support of blood, which is very integral. So it's very important that people understand this. Yes. So thank you so much for having me over. Yeah. So Dr. Srikhande, क्या कोई restrictions है blood donation में, या कोई भी donate कर सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और आई थिंक ब्लड डोनेशन, जिसके अंदर भी इच्छा हो ब्लड डोनेट करने की, वो most of those people can donate blood. So anybody who's in the age group of 18 to 65 years, who has a hemoglobin which is more than 12.5 gram per deciliter, जिसका weight 50 kg के ऊपर हो, can actually donate blood, अगर वो safe लाइफस्टाइल अडॉप्ट करे हुए हैं और उनको कोई मेजर डिसीज नहीं है, जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं. सो एनीबडी between 18 to 65 above 50 kgs with a good hemoglobin and good health can donate. अच्छा, कुछ certain health conditions होते हैं जैसे कि डायबिटीज, तो क्या डायबिटीज के पेशेंट्स ब्लड डोनेट कर सकते हैं? अगेन ये बहुत अच्छा सवाल है, और हमारे पास बहुत बारी ओपीडी में जब हम पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं तो ऐसे डोनर्स होते हैं फैमिली में, पर्टिकुलरली जब पेशेंट थोड़ा ओल्डर एज ग्रुप का है, क्योंकि उसकी फैमिली भी ओल्डर होती है, तो पूछते हैं कि डायबिटीज है, कैन वी डोनेट? वेल, इसका आंसर ये है कि डायबिटीज वाले पेशेंट्स अगर इंसुलिन पे नहीं है डिपेंडेंट, यानी कि उनको कोई दवाइयां चल रही हैं जिनसे उनका ब्लड शुगर लेवल ऑप्टिमली वेल कंट्रोल्ड है, तो दे कैन सर्टेनली डोनेट ब्लड. बट अगर डायबिटीज वाला पेशेंट इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन के ऊपर अपनी शुगर्स को कंट्रोल कर रहा है, तो इस केस में हम उसको डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज डोनर को एक्सेप्ट नहीं करते. इसकी सिंपल वजह यह है कि इंसुलिन देने से ब्लड शुगर लेवल्स अलग तरह से फ्लक्चुएट करते हैं, और ब्लड डोनेशन से इंसुलिन के लेवल्स में फर्क आ सकता है. तो नॉन इंसुलिन टेकर्स कैन डोनेट. ओके. और अगर किसी को फीवर है, फ्लू है, तो ऐसे कंडीशन में क्या वो ब्लड डोनेट कर सकता है? अगेन, अगर यूजुअली ये फ्लू और फीवर शॉर्ट लास्टिंग इलनेसेस होती हैं, बट फिर भी क्योंकि एज अ प्रिकॉशनरी मेजर वी डू नॉट वांट दैट द डोनर शुड आल्सो हैव एनी इश्यूज, सो फॉर सेफ्टी पर्पसेस टिल द फीवर सेटल्स और द एक्यूट फ्लू सेटल्स, जब तक ये सिम्टम्स थम ना जाए, इट इज बेटर नॉट टू गिव ब्लड, एंड दीज पीपल आर आर टोल्ड टू डेफर फॉर अ शॉर्ट पीरियड टिल दे रिकवर. ओके. और ब्लड डोनेशन से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं, और बहुत लोग जो है इस कारण से ब्लड डोनेट नहीं करते. तो आपको क्या लगता है कि क्या बेनिफिट्स हैं ब्लड डोनेशन के? तो ब्लड डोनेशन के बेनिफिट्स जो हैं वो डेफिनेटली रिसीविंग एंड पे ज्यादा है, और डोनेशन के एंड पे ज्यादा नहीं है. तो या तो किसी की हीमोग्लोबिन अगर बहुत ज्यादा है तो उसके लिए ब्लड डोनेशन इज नॉट एन ऑप्शन, उसको हम डिसरिगार्ड कर देते हैं, वो फिट नहीं होता है, उसको हम ब्लड लेटिंग करते हैं, जो कि ब्लड यूज नहीं किया जाता किसी के लिए. किसी भी पर्सन का, डोनर का ब्लड तभी यूज किया जा सकेगा अगर वो खुद हेल्दी है. तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि कौन परमानेंटली डेफर्ड है, जैसे कि मैंने बताया कि जिनको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, या जिनको कभी कैंसर या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी मिला है, या जिनको हेपेटाइटिस बी, सी, HIV हो, या फिर वो इसके ट्रीटमेंट में हो, या किसी तरह का हाई रिस्क बिहेवियर हो, या फिर उनके कोई प्रेग्नेंट है, या किसी की लेडी कोई फीड कर रही हैं, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर, या किडनी का डिसऑर्डर है क्रॉनिक, या लिवर का डिसऑर्डर है, ऐसे लोग तो कभी भी डोनेट नहीं कर पाएंगे. बट अगर ये चीजें नहीं है तो बाकी चीजों में हम, कभी किसी को इन्फेक्शन हो रही है जिसपे वो एंटीबायोटिक्स पे है, तो 2 हफ्ते के बाद वो डोनेट कर सकते हैं. बट सब लोग डोनेट कर सकते हैं, इन लोगों को कुछ नुकसान नहीं होगा. इट इज एब्सोल्युटली सेफ फॉर देम, क्योंकि ब्लड की प्रोडक्शन कंटिन्यूसली चल रही होती है एक हेल्दी पर्सन के अंदर, तो जो हम डोनेट करते हैं वो हमारी बॉडी में रिप्लेस हो जाता है कुछ समय में, और हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो हमारे को कोई बेनिफिट
इस तरह से नहीं है कि हमें डायरेक्टली कोई बेनिफिट है, बट एज अ सोसाइटी आई थिंक वी आर डूइंग अ नोबल कॉज बाय डोनेटिंग ब्लड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रेन्यूमरेशन, बिकॉज ऑब्वियसली डोनर वॉलंटरी उन्हीं को माना जाता है जो अनपेड सेल्फलेस मोड में नोबल कॉज के लिए डोनेट करते हैं किसी के लिए। तो इसका फायदा कम्युनिटी को बहुत ज्यादा है, आपकी कंट्रीब्यूशन एज अ डोनर बहुत अहम है और उसको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड किया जाना चाहिए। ओके और अभी अगर किसी को कोविड हो जाए तो क्या ऐसे लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए आफ्टर दैट पर्सन हैज रिकवर्ड? तो जो हमारी आजकल गाइडलाइंस हम फॉलो कर रहे हैं कोविड के अंदर, क्योंकि ये एक नई चीज है जो हम लास्ट ईयर से कोविड की पैंडेमिक में है, तो इसमें अभी जो गाइडलाइंस हैं ये हैं कि अगर किसी को कोविड से सफर किए हैं, वेदर इट इज माइल्ड और मॉडरेट डिसीज, सिवियर को हम इसमें नहीं लाएंगे, तो अगर माइल्ड डिसीज है या मॉडरेट डिसीज है तो 2 से 3 हफ्ते के बाद वो डोनेट कर सकते हैं, अगर अदरवाइज वो एकदम कंप्लीटली रिकवर कर गए हैं। और अगर उन्होंने कोविड की वैक्सीनेशन ली है, जो कि आजकल का एक सबसे बड़ा अहम सवाल है कि बहुत लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं, तो क्या मैं डोनेट कर सकता हूँ, तो वैक्सीनेशन के 1 महीने बाद सेकेंड डोज के वो डोनेट कर सकते हैं। Okay, all right. So thanks a lot, Dr. Srikhande, for all your insights on blood donation. It was the pleasure is all mine, and I think if we can pass and reiterate the message that the World Health Organization has for this day, it is, keep the world beating by your safe blood donation. So please, everybody, come forward. Do not hesitate. Your contribution can be a life to somebody. Thank you so much.